हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी नोबल्स क्रीम के बारे में। और मेरा जानकारी देने का सिर्फ यही एक मकसद था कि भई जो भी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बेचारे जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ इकट्ठी नहीं कर पाते और या घरेलू नुस्खे लगाने का बनाने का उनको नहीं टाइम है, क्योंकि बहुत सारी झंझट होती है, दवाइयाँ इकट्ठी भी करनी है, वो कूटनी पीसनी है, मरहम बनाने हैं, तेल वगैरह बनाने हैं, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो वो एक आयुर्वेदिक उसको मेडिसिन आप कह सकते हैं। वैसे तो उसको यूनानी फार्मेसियाँ बना दी हैं, लेकिन यूनानी और आयुर्वेद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा बनाने का ही उनका अलग अलग ढंग होता है। वरना उसमें भी आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ रहती हैं वही यूनानी में प्रयोग की जाती हैं। बस वही मान लीजिए कि थोड़ा सा उनका ना बनाने के तौर तरीके थोड़ा अलग है। तो उसमें आयुर्वेदिक के ही प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं। 50 ग्राम की पैकिंग में आती है, हमदर्द वगैरह, समा वगैरह, इसको बनाती हैं। बहुत ही अच्छी क्रीम है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मेरे पास ऐसे मान के चलो कि कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा के फ़ोन आ गए हैं, और जैसे किसी ने वीडियो देखी और उन्होंने वो उस क्रीम को लगाना शुरू किया। वैसे तो मैंने बहुत बारीकी से बताई हुई हैं चीज़ें, लेकिन लोग अच्छे से सुनते नहीं है। वीडियो छोड़ छोड़ के बस काम हो जाए और टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो, तो वो लोगों ने इधर उधर से थोड़ी थोड़ी देखी और फिर उसके ना, कोई बोल रहा है कि भाई हमको खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बोल रहे हैं कि हमको भाई इचिंग, सॉरी, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, और किसी की शिकायत है कि हमको वहाँ पर ना लगाने के बाद छाला बन गया है। तो देखिए, मैं सारी चीज़ें आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी। आप वीडियो बिल्कुल ना छोड़ें, बीच में स्किप ना करें। यदि आप सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, आप मजबूर हैं, यदि आप इलाज करना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा 2-4 मिनट का टाइम दे के देखें। ज़्यादा लंबी वीडियो मेरी होती नहीं है। तो देखो, यदि यदि आप नोबर्स लगा रहे हो तो ये ख्याल रखें कि यदि आपको हथेली के इधर सफेद दाग हो गया है तो वहां पर वो नोबर्स काम नहीं करती है। या फिर आपको इधर हो गया है नेल्स के पास, तो वहां भी थोड़ा बहुत है तो ठीक कर देगी, लेकिन इधर से यहाँ तक का पूरा एरिया यदि सफेद हो गया है तो फिर वहां पर नोबर्स काम नहीं करेगी। और उधर तो फिर ऐसा मान के चलो कि बहुत कम ही दवाइयां काम करती हैं। और यदि आपके आंख के ऊपर, पलक के ऊपर है तो लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को ना लगाएं, है ना। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। मैं भाई कोई भी गलती अपनी वीडियो में नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग फिर मेरे को बाद में गालियां दें, उल्टा सीधा बोले। तो इससे अच्छा है कि मैं पूरी बात आप समझे, सुने। नहीं सुनेंगे तो फिर वो आपकी गलती होगी। आँख के ऊपर छोटे बच्चों को ना लगाएं। यदि बड़ों को है तो फिर इस तरह से लगाएं कि हल्का हल्का लगाएं, एक बार, सिर्फ 2 बार भी ना लगाएं। और यदि रेडनेस ज़्यादा होती है, कहीं भी आप नोबर्स लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर वहाँ 1-2 दिन के लिए इसको रोक दें। 1-2 दिन रोकें, उसमें फिर नारियल का तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल, उसमें कपूर मिलाएं, और 2-3 दिन के बाद वहाँ पे वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा से लगाना स्टार्ट कर दें। और यदि आपको पैर पर है, टांग पर है, कमर पर है, गर्दन पर है, तो ये रिजल्ट लेकर आती है। अब देखो, सबको तो काम नहीं करेगी। यदि 100 में से 100 चाहेंगे कि भी ठीक हो जाए, तो 100 में से 100 को तो जो मैं दवाइयाँ इतनी अच्छी अच्छी बनाती हूँ वो काम नहीं करती, तो फिर ये अकेली क्रीम कहाँ से काम करेगी। लेकिन जो लोग हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, जिनको कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा पैसों की भी नहीं आती, बहुत सस्ती सी क्रीम है। आप आराम से इसको मार्केट से लेके आ जाएं, जहाँ भी आपके पास कोई भी यूनानी मेडिसिन का स्टोर हो, उधर ये मिल जाएगी बहुत आराम से। और आप अपने सफ़ेद दाग पर इसको ट्राई कर सकते हैं। ऐसा है कि ना कुछ होने से तो कुछ होना ही अच्छा है, क्या पता आपको ये काम कर ही दे। लेकिन फफोला बनने की स्थिति में, जैसा कि छाला बन गया है, तो इसको कम से कम 6-7 दिन के लिए बिल्कुल रोक दें। जहां पर छाला बना है उधर से इसका पानी किसी नुकीले कांटे की मदद से छाले को फोड़ दें, और फिर उधर ऊपर नीम का लेप लगाएं या फिर गोले का तेल लगाएं। ये पूरी तरह से स्किन उधर आपकी ठीक ना हो जाए तब तक इसको नोबर्स को बिल्कुल भी लगाएं, क्योंकि यदि आप उसको छाले के ऊपर लगाएंगे, खाल उधर की छिलेगी, तो वहां पर ना जख्म बन जाता है, और फिर आप उधर लगाएंगे तो फिर ये और भी ज़्यादा उसको फैलाएगी, बढ़ाएगी, और कंडीशन बद से बदतर हो जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें खुजली वगैरह हल्की फुल्की आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो कि ये दवाई काम कर रही है। तो भाई, ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और आपको समझाने की कोशिश की। तो जो भी जिन लोगों ने भी अभी मेरे को, अभी कल परसों एक व्हाट्सएप पे कॉल आ रही थी, वो यही कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा खारिश चल रही है, खारिश हो रही है, ईचिंग हो रही है। तो देखो, ईचिंग हो रही है तो कोई इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप फिर भी 1-2 वक्त लगा रहे हैं तो 1 वक्त लगाना इसको शुरू कर दीजिए। और यदि 1 वक्त के बाद भी बहुत ज़्यादा खारिश आ रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, एक ही दिन छोड़ छोड़ के लगाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी। ईचिंग हल्का फुल्का यदि उसके बाद भी आ रही है, तो देखो, ठीक होने के लिए थोड़ा बहुत तो देखो कष्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बागची वगैरह है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं, मीठा तेलिया वगैरह,
जो स्किन में जाकर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के फ्लो को बढ़ाती हैं। और जब कहीं भी एकदम से खून का दौरान तेजी से होता है ना, तो उधर इचिंग होती है। तो जितनी भी ये दवाइयाँ हैं सफ़ेद दाग पर लगाने की, कुछ ही वो ऐसी होती होंगी जो मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, जिनमें खुजली नहीं आती। ज़्यादातर कोई दवाइयाँ जलती हैं, लगाने के बाद हल्की हल्की जलन होती है, कोई खुजली करती है, किसको लगाने के बाद छाला हो जाता है। तो यार ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इन चीज़ों से ना घबराएं। और फिर भी यदि आपको वही डाउट रहता है तो कमेंट में जाकर मेरे से क्वेश्चन करें, क्योंकि मैं सबके फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि देखिए मैं कामकाजी महिला हूँ, आपने मेरे को देखा होगा, कोई मैं ऐसी डॉक्टर नहीं जो मैंने लेबर लगाई हुई है, या फिर मेरे घर में नौकर चाकर हैं काम करने वाले। सिंपल सादा मेरा जीवन है, जैसी भी हूँ मैं आपको दिख रही होंगी। तो मेरे को सबके फ़ोन रिसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरे से कमेंट में जाके पूछेंगे तो मैं टाइम वक्त बेवक्त आपके सवालों का जवाब दे ही दूंगी। और आप भी थोड़ा सा हिम्मत करके, थोड़ा सा समझ बूझ से वीडियो पूरा देख के इसको इस्तेमाल करें। आपको मेरे हिसाब से इसमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। और यदि आपको फ़ायदा हो जाए तो फिर इस चीज़ के बारे में औरों को भी बताएं। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ायदा हो गया, भाई हम तो ठीक हो गए तो हम तो किसी से बताएंगे ही नहीं, तो ये फिर सबसे बुरी बात है। आपको यदि फ़ायदा हो रहा है तो आसपास के 2-4 लोगों को तो कम से कम बताना आपका फ़र्ज बनता है। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और जो भी कोई त्रुटियां या गलतियां हुई हो तो मेरे को कमेंट में जाकर जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर मैं उन्हीं गलतियों पर काम करूंगी, सुधार करूंगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।